पकड़ सकता है। जीवन जिए। शो हम लोग 2025 में नई बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। शो हम मसीह में सृष्टि किए गए हैं इसीलिए कि हम उसकी बातों को बताएं, उसके सच्चाई को बताएं, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। शो अपने क्षेत्र में मैंने देखता हूँ और प्रचार जब करने के लिए प्रयास करता हूँ तो कई बातें आती है। कई राजनीतिक लोगों से मिलना पड़ता है, कई सामाजिक तौर से मिलना पड़ता है, कई धार्मिक लोगों से भी। शो आज बाइबल के आधार से भी देखने से पता चलता है कि संसार के लोग भी बहुत बुद्धिमान हैं, है ना। तो पतरस के पत्र के आधार से हमको हमारी आशा के बारे जब पूछते हैं तो हमको बताने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। शो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि लोगों का उद्धार करने के लिए, केवल उद्धार की बातें, सच्चाई की बातें और अनंत जीवन के रास्ता के बारे बताने के लिए हमारे पास जवाब होना चाहिए, बाइबल के नॉलेज होना चाहिए। ऐसा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। शो मैं अपने क्षेत्र में बातें करता हूँ तो राजनीतिक लोग रहते हैं तो उनसे मेरी बातचीत चलती है तो वे लोग कहते हैं कि बहुत से सेवकों को हमने देखे हैं। सच ये बात है कि बहुत से सेवक और कलीसिया के लोग पिछले समय में जब देखा गया तो चरित्र खराब कर चुके हैं और उस चरित्र खराब होने की वजह से हम लोगों पर बहुत ही क्या कहें कष्ट होना पड़ता है। जवाब देने में थोड़ा उतना बहुत ही खाना कैसे लगता है, ठीक है। जवाब बहुत ही सोच समझ कर देना पड़ता है। शो ऐसा आप में है और वो जवाब को आप लोग को ही देना है, मेरे को ही देना है। शो चरित्र लोग खराब कर चुके हैं। कई पास्टर को उदाहरण दे देकर बताते हैं। शो मैंने कहता हूँ कि एक दूसरे को देखकर हमको मत बोलना, ठीक ना। वे लोग कैसे जीवन जीते हैं, वे संस्था के सेवक लोग कैसे जीवन जीते हैं, उनके आधार से हम लोग नहीं जीते हैं। हमारा जीवन अलग है, बाइबल के आधार से हमारा जीवन भयानक अलग है। अगर आप देखना चाहते तो मेरे जीवन को देखिए। ऐसा अपने इलाका में मैं ऐसे बातें करता हूँ। शो इस प्रकार से आप में बातें करने की तौर तरीका सीखें, अपना चरित्र को भी बाइबल के आधार से बना कर रखें, तभी जवाब देने के लिए हमको हिम्मत आ सकता है, अन्यथा नहीं आने पाएगा। कई संस्था के विश्वासी लोग मैं देखता हूँ और लोग भी देखते हैं, चरित्र खराब कर चुके हैं, मुख से गंदा गाली निकलती हैं, काम अलग प्रकार करते हैं, कथनी होती है अलग, करनी होती है अलग, है ना। राजनीतिक क्षेत्र में बोलते हैं तो वो बात को मसीही जीवन में एकदम करनी है ना, कथनी दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक ना। याकूब के पत्र में लिखा है विश्वास बिना कर्म अधूरा रहता है। शो हमारे चरित्र के आधार से लोगों के बीच में ठीक ठीक पेश आना चाहिए, ठीक ठीक पेश आना चाहिए, तभी लोगों का जीवन में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, सुसमाचार का प्रचार बढ़ेगी, ठीक ना। इस प्रकार से बढ़ेगी तो हमारे जीवन में एक नई योजना के साथ में होना चाहिए। प्रभु के आधार से, प्रभु के मनसा के आधार से, प्रभु के क्या कहें अगुवाई के आधार से यदि हम काम करेंगे तो सच है कि सफलता को पाएंगे और लोग सुसमाचार को सुनेंगे। क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि ये संस्था वाले ये चीज़ नहीं पहनते हैं, ये संस्था वाले ऐसा नहीं करते हैं। कई कल्चर आज लोगों के बीच में आ चुकी हैं, ठीक ना। मैं एक दिल्ली लोग के पास बात कर रहा था तो वे लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा क्रिश्चियन होते हैं चूड़ी नहीं पहनते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं और उनको ये संदेश दिया गया कि चूड़ी पहनेंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे। ऐसा संदेश एक दिल्ली लोग के पास दिया गया और वे लोग हिंदू लोग हैं। शो उनके पास ऐसा मैसेज है तो हमारे पास कैसे जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा वचन में भी लिखा नहीं है, ऐसा शास्त्र में लिखा नहीं है कि कोई चूड़ी नहीं पहने स्वर्ग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ कल्चर गलत हो चुकी है मेरे प्रियो, है ना। इसलिए हमको सोच समझ के साथ में कलीसिया के लोगों को भी सिखाना है, विश्वासियों को भी सिखाना है। आप संचालन करने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत भयानक काउंसलिंग करने वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर में वो चीज़ है जो ज्ञान के भंडार, ठीक ना, ज्ञान के भंडार की बातें हैं। शो ऐसा काउंसिल कीजिए कि कलीसिया के लोग लज्जित न होने पाएँ जब बाहर जाते हैं। पौलुस लिखा है पौलुस की पत्री में, आजकल धन्यवाद भी इसका सिखा रहा है कि कहा कि बाहर वालों के साथ में आपका ऐसा बर्ताव होना चाहिए, ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि एक नमूना, ठीक है ना, एकदम नमूना के साथ में वचन के तहत आपके बात निकलना चाहिए। ऐसा होना बहुत ही जरूरी है। एक सेवक के अंदर में, एक विश्वासी के अंदर में बाइबल से मेच खाने वाली बात होना चाहिए।
शो 2025 में आप और मैं जो सेवक के आधार से काम कर रहे हैं, प्रभु हमको सौंपा है, जो सही सुसमाचार को उसको सही से पेश करेंगे तो सच है कि हम लज्जित नहीं होंगे। सुसमाचार बढ़ेगा, सुसमाचार बढ़ेगा, बहुत काम बढ़ेगा, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आदर करेंगे, ठीक ना। हर एक मनुष्य को उद्धार होना जरूरी है, लोग आदर करेंगे, लेकिन बात करने का तरीका सीखें। हम प्रभु का आधार से सीखेंगे, पवित्र आत्मा का अगर गाइडलाइन में रहेंगे ना तो सच के काम होगा, सच की काम होगा, हमको हिम्मत भी आएगा। इसलिए भजन संहिता में लिखा है 119 का 46 पद में कि राजा के सामने में भी चेतवनी करने वाला बातों को मैं बताऊंगा, मैं संकोच नहीं करूंगा। ऐसा तो बड़े लोगों के साथ में भी आप बात करके दर दर के सीखेंगे। आपके पास जो नॉलेज है उनके पास नहीं है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी प्रभु दिया है, वो हुनर दिया है, उनके पास नहीं है, ठीक ना। ऐसा हुनर दिया है कि उनका हृदय को बदल देगा, मन को बदल देगा, विवेक को बदल देगा। आप सुसमाचार का प्रचारक हैं, हृदय को बदलने वाले, मन को बदलने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले आप में खड़े हो चुके हैं। शो मेरे प्रियो, इस क्षेत्र में खड़ी शिक्षा के लिए आपको खड़ी की गई है, मेरे को खड़ा किया गया है, तो हमको एक नमूना के साथ में जीने की जरूरतें हैं। और एक काम प्रभु हम आप मेरे को सौंपा गया है, ठीक ना, एक काम आपको मेरे को सौंपा गया है। शो हमारे विचार, मेरे विचार ये भी है कि 2025 है, इसमें जो कि राजनीतिक क्षेत्र को देखते हुए, सामाजिक क्षेत्र को देखते हुए हमको क्या कहें, सांप के नहीं बुद्धिमान और कबूतर के नहीं भोले बनकर कैसे काम करना है, तरीका वचन से ही देखेंगे, ठीक ना। किसी संस्था से मत देखिएगा, वचन से देखिएगा। पौलुस के सेवकाई कैसा था, पतरस के सेवकाई कैसा था, इस आधार से हमको काम करने की जरूरतें हैं और सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने की जरूरतें हैं। ऐसा काम करने की अति जरूरत है। तो इस प्रकार से आप और मैं जवाबदारी के साथ में और प्रभु के वचन को ठीक से जिम्मेदारी के साथ में पेश करने की जरूरतें हैं। किसी को लुभाने वाली बातें नहीं, पर एकदम ठीक ठीक बात बताने की जरूरतें हैं, ठीक ठीक बात बताने की आवश्यकता है। सो मैं इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप और मैं प्रभु के वचन को ठीक से पेश करें, अपने क्षेत्र में, अपने इलाका में पेश करने का प्रयास करें। कई संस्थाएं भी आज गलत रीत से चल रही है, ठीक है, गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं, उनको बताना आप मेरे लिए बहुत जरूरी है कि वे भी सही शिक्षा में आएँ, खरी शिक्षा में आएँ और गलत सिद्धांत से वो भी सही सिद्धांत में वापस लौटें, सही सिद्धांत की ओर आएँ, ठीक है। इस प्रकार से आप मेरे को करने की जरूरतें हैं। शो में आगे ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, पर मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग को आज बहुत होशियार होना है, सतर्क होना है, समझदारी होना है और एकता में संगठन जरूर होती है। संगठन में यानी कि बल जरूर होता है, ताकत जरूर होती है। हम सब लोग एक मत के साथ, एक विचार के साथ, एक अच्छा सलाह के साथ, ठीक ना, एक सलाह के साथ में हम लोग को काम करने की जरूरतें हैं। शो कई क्रिया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत होता है, ठीक ना, कि उस क्षेत्र में सुसमाचार फैले और काम फैले। कई जाति के लोग रहते हैं, जाति के बीच में प्रभु काम कर नहीं पाए, उनके बीच में भी मजदूर तैयार करे, उनके बीच में भी प्रभु ने उनकी जाति में से ही खड़ा करे, ऐसा मजदूर तैयार कर सके। इसलिए प्रार्थना किया जाता है कि मजदूर बहुत कम हैं, खेती पक चुकी है, ठीक ना, मजदूर बहुत कम है। हम पहले से ऐसा करते ही आ रहे हैं कि हर राज्य में, हर जगह में, हर जाति में मजदूर खड़ा होंगे, सेवक खड़ा होंगे, प्रचारक पास्टर खड़ा होंगे कि अब ये लोग बचाए जाएं। जो आज भी हम ऐसा ही रास्ता में हैं, ऐसा ही महान आदेश में हैं और एक काम को हम आगे करते ही रहेंगे। शो मैं इतना ही कहकर मैं अंत कर रहा हूँ। शो आज के समय में अंत करता हूँ, तो वाश करने पाए।